Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In this video we are going to discuss few questions that is included in the hot topics of CSIR UGC NET लाइफ साइंस एग्ज़ाम। तो जो हर बार जिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मैंडेटरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगी, जिससे अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को आप लोग नोट डाउन कर लेना। जो भी मैं बता रही हूँ उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आप लोगों को नोटिफाई होता रहे। क्योंकि मैं इस अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, मैं डेली 2-3 वीडियो अपलोड करूँगी हॉट टॉपिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ER रेजिडेंट प्रोटीन रिट्रीव्ड फ्रॉम द सिस गोल्गी। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था कि जो ER में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। या तो वो रेजिडेंट प्रोटीन है जो ER के ल्यूमेन में ही रह रहे हैं, या तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है ना, KD उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक N टर्मिनल होता है और एक C टर्मिनल होता है उस प्रोटीन का। तो C टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो उसके ल्यूमेन में रिट्रीवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे KDEL सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो ER के मतलब ल्यूमेन में मतलब रहने के लिए इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। तो अगर ये सिग्नल प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन ER के ल्यूमेन में रहेगा। बट क्या होता है कभी कभी कि एज देर इज़ लोअर pH इन द गोल्गी सिस गोल्गी, सो वो प्रोटीन क्या होता है कि ER से गोल्गी की तरफ चला जाता है। क्योंकि जो हमारा ER है, ER में pH हाई होता है। ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए बस इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि ER का pH हाई होता है और सिस गोल्गी का pH लोअर होता है ER से। तो जहाँ पे pH लो होगा वहाँ पे हमारी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी प्रोटीन्स को लेकर। तो एफिनिटी ज़्यादा होगी तो, और एज ये भी चीज़, दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, KDEL के रिसेप्टर्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ER में भी प्रेजेंट होते हैं और गोल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब COP1 का फॉर्मेशन होता है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, COP1 का फॉर्मेशन होता है जब ER से गोल्गी में ट्रांसपोर्ट होगा, तब वेसिकल के थ्रू प्रोटीन जाएगा ना, तो COP1 का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें भी KDL मतलब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं KDL से रिलेटेड, तो वो उसमें ले लेता है उसको और सिस गोल्गी में चला जाता है एज COP1 एंड गोल्गी हैविंग द ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड द प्रोटीन, तो उसके में चला जाएगा। तो उसको दोबारा से उसमें लाने के लिए रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग लेके आएंगे गोल्गी से ER की तरफ प्रोटीन्स को। ठीक है, तो आप लोगों ने दो चीज़ें ध्यान में रख ली कि pH किसका कम होता है, गोल्गी का, सिस गोल्गी एंड COP1 का pH कम होता है और हायर pH होता है ER का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि रिसेप्टर्स जो है दोनों में ही प्रेजेंट है, ER में भी प्रेजेंट है, COP1 में भी प्रेजेंट है और सिस गोल्गी में भी प्रेजेंट है। एफिनिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ pH कम होगा। तो ये तीन चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इस तरीके के इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग ये साइड में एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप लोग उसको भी देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट KDL रिसेप्टर। KDL रिसेप्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें उसमें से चेक करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। KDL रिसेप्टर फाउंड इन COP1 वेसिकल, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, COP1 के थ्रू होगा, तो KDL रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन D वाला हमारा कट गया क्योंकि उसमें CD ओनली दे रखा है, तो वो वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज KDL रिसेप्टर एफिनिटी फॉर KDL सीक्वेंस इज हाई एट हाई pH, हाई pH पे हाई होता है उसकी एफिनिटी, गलत है, B वाला गलत है। तो ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि C ऑप्शन सही है, जिसमें B वाला नहीं है, ACD। फिर भी हम लोग देख लेते हैं C और D ऑप्शन को भी क्या था। KDL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द ER, KDL रिसेप्टर ER में सिंथेसाइज होगा, दैट इज राइट। KDL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन ER एंड गोल्गी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका रिसेप्टर दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो मतलब ACD इज द राइट आंसर, मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के से रिलेटेड।
ये है ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, कौन कौन से इनहिबिटर्स यूज़ हो रहे हैं ट्रांसलेशन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से इसको ध्यान में रखिए, मतलब एक एक चीज़ को ध्यान में रखिए। फिर भी मैं आपको एंड में इस वीडियो के कुछ ट्रिक्स बता दूंगी जो आप लोगों को ये चीज़ें रिमेंबर करने के लिए ईजियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो हम लोग ये एक देख लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। टेट्रा मतलब ए, और जब तक मैं बोलूँ ना तब तक आप लोगों को मतलब ये ऑब्वियस है कि हम लोग छोटे वाले सब यूनिट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 30 सब यूनिट, ठीक है। हाइग्रोमाइसिन भी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होता है। मैं वीडियो के एंड में कुछ ट्रिक्स बता दूंगी जिससे आपको याद हो जाएगा कौन से इनहिबिटर्स और टॉक्सिन्स प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, कौन से यूकैरियोट्स में मिलते हैं और कौन सा दोनों में मिलते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाइग्रोमाइसिन जो है वो भी ए साइड पे बाइंड करता है 30 सब यूनिट के, तो मतलब टेट्रासाइक्लिन और हाइग्रोमाइसिन दोनों ही एक ही जगह पे बाइंड करता है ऑलमोस्ट, और उनका कंसिक्वेंसेस डिफरेंट है, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। पैरोमाइसिन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और एडजेसेंट ए सब यूनिट के कोडोन और एंटीकोडोन साइड पे पाया जाता है। पारो में ए है ना, पारो, तो एंटीकोडोन और कोडोन साइड पे 30 सब यूनिट के मिलेगा, ठीक है। क्लोरम फिनाइकोल प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और इसका काम होता है बाइंड करना कहाँ पे, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर ऑफ 50 सब यूनिट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मिलेगा मतलब 50 सब यूनिट, दो चीज़ों से बना होगा ना प्रोकैरियोट्स में, 30 सब यूनिट और 50 सब यूनिट से, तो ये 50 बड़े वाले सब यूनिट में बाइंड करता है। प्यूरोमाइसिन जो होता है यहाँ पे बहुत बार बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पारोमाइसिन और प्यूरोमाइसिन, तो आप लोग ध्यान रखिए। ए वाला जो है, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पारो है ना, PA, तो ए पहले आता है तो मतलब प्रिमिटिव टाइप का है, प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप का है, और प्यूरोमाइसिन बाद में आता है मतलब यूकैरियोट्स, उसमें भी यूकैरियोट्स में भी यू आ रहा है और प्यूरोमाइसिन में भी यू आ रहा है, तो मतलब यूकैरियोट्स में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये इसका भी काम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर पे बाइंड करना ऑफ लार्जर सब यूनिट, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो 50 सब यूनिट से बाइंड करते हैं। तो हम अभी हमारे पास लार्जर सब यूनिट वाले कितने हो गए, क्लोरमफेनाइकल, प्यूरोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों ही हमारे लार्जर सब यूनिट से बाइंड करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फ्यूसिडिक एसिड जो होता है वो EFG से बाइंड करता है, ठीक है। ये इलॉन्गेशन फैक्टर है एक तरीका का, उससे बाइंड करके उसका मतलब काम को इनहिबिट करता है। थियोस्ट्रेप्टोन जो होता है वो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से बाइंड करता है 50 सब यूनिट के। तो मतलब चार चीज़ें हमारे पास हो गई, क्लोरमफेनाइकोल, प्यूरोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड थायोस्ट्रिप्टोन, ये सब 50 सब यूनिट से बाइंड करते हैं। कीरोमाइसिन और नीचे एक और दिखा दूँ मैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन, दोनों ही EFTU से बाइंड करके आइदर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आइदर इट इज़ इनहिबिटिंग इट, तो दोनों का काम ही किस वाले मॉलिक्यूलर टारगेट पे है, मतलब EFTU पे है दोनों का टारगेट। रिसीन और अल्फा सार्सिन जो होता है वो केमिकली मॉडिफाई करते हैं RNA को लार्जर सब यूनिट में। और साइक्लोहेक्सिनामाइड और क्लोरम फिनाइकोल में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिए, क्लोरम फिनाइकोल प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और साइक्लोहेक्सिनामाइड मिलेगा यूकैरियोट्स में। इसमें भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, क्लोरम, रम में ए आ रहा है, रम ए, तो वो प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, और ओ जो है साइक्लोहेक्सिनामाइड, ओ बाद में आ रहा है तो यूकैरियोट्स में मिलेगा। इसका भी काम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। आप एक चीज़ देख सकते हैं, दोनों का काम ही ऑलमोस्ट सेम है, बट एज इट इज़ प्रेजेंट, क्लोरमफेनाइकोल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो वो वाला 50 सब यूनिट से बाइंड करेगा, और साइक्लोहेक्सिनामाइड जो होता है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, तो वो 60 सब यूनिट से बाइंड करेगा। चलिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा दिया है आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि आप लोग देख सकें कि ए साइड कहाँ पे होता है, पी साइड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर कहाँ पे होता है, एग्जिट सेंटर कहाँ पे होता है, कहाँ पे क्या बाइंड करेगा, वो भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ये ट्रिक्स देख लेते हैं एक बार। देखिए आप लोग यूकैरियोट्स वाला ऐसे याद रखिए, डी डिप्थीरिया और साइक्लोहेक्सिनामाइड, ये मैं दो यूकैरियोट्स वो वाले बता रही हूँ जो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। डी डिप्थीरिया से ले लिया और सी साइक्लोहेक्सिनामाइड से ले लिया और डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वाले में हम लोग याद कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन है तो टी यहाँ से ले लिया, तो थाना पुलिस जो है शेफ थी,
ठीक है, थोड़ा अजीब है बट आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। बस ये लाइन आप लोग को याद रखनी है, थाना पुलिस शेफ थी। टी हमने टेट्रासाइक्लिन से ले लिया, पी हमने पारोमाइसिन से ले लिया, सी एच के लिए क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं साइक्लोहेक्सिनामाइड में और क्लोरमफेनाइकोल। अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, क्लोरमफेनाइकोल और साइक्लो वाले में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने सी एच यूज़ किया है। शेफ सी एच वहाँ से ले लिया, डिथ्रोमाइसिन से ई ले लिया, फ्यूसिडिक एसिड से एफ ले लिया और थियोस्टेप्टोन से थी ले लिया। तो थाना पुलिस शेफ थी, इससे हमको याद रहेगा कौन कौन से प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। और जो बच गए जो आपको पूछे जाए एग्जाम में, मतलब वो दोनों में ही प्रेजेंट है, क्योंकि हमने दो चीज़ें तो अच्छे से देख ली, यूकैरियोट्स वाली और प्रोकैरियोट्स वाली, जो अलग अलग इनमें प्रेजेंट है, और जो दोनों में ही प्रेजेंट है वो एक दो ही हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मैं और अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं मैं डेली ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चंस और उसकी ट्रिक्स लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आइदर मेरे को आप मेल कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।